नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 448 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 1013 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हुए हैं। तो कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात करें तो इस वक्त उत्तराखंड में 5584 ये आंकड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 86,765 हो चुकी है और अब तक 78,686 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1426 मरीजों की मौत कोरोना काल में हो चुकी है। तो इस पूरे आंकड़े को देखकर यही कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट उत्तराखंड में बहुत बेहतर है। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विधानसभा कूच और घेराव के लिए थे। युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सवाल भी उठाए। तो युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कई सवाल भी उठाए। तो प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। विधानसभा कूच और घेराव के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। पुलिस लाइन ले जाकर देर शाम कार्यकर्ताओं को हालांकि छोड़ दिया गया। रोजगार और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेसी हंगामा कर रहे थे। युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा और ये हर जिले से यहाँ पर पहुँचा और ये भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का प्रशासन है, त्रिवेंद्र सरकार ने जो 4 वर्षों में इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा किया है। ये कहा गया था 2017 में कि हम ताकत में आएंगे, शासन में आएंगे तो राज्य में जितने सरकारी विभाग हैं उनमें खाली पड़े जो पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन 4 वर्षों में आपने देखा कि कोई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी विभाग में भर्ती नहीं निकली। और 4 साल तक जब बेरोजगार नौजवान इंतजार करता रहा तो उत्तराखंड पूरे देश में सबसे ऊपर चला गया। देश के तो कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि वो विधानसभा कूच और घेराव के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। पुलिस लाइन ले जाकर देर शाम कार्यकर्ताओं को हालांकि छोड़ दिया गया। रोजगार और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेसी हंगामा कर रहे थे। युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रदर्शन में बड़े नेता भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कई सवाल उठाए और युवा कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया जिसमें युवा कांग्रेसियों के आह्वान पर बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। देहरादून से खबर, जहां पर मनीष सिसोदिया के चैलेंज को मंत्री मदन कौशिक ने स्वीकार किया। सिसोदिया के चैलेंज पर मदन कौशिक डिबेट के लिए तैयार हो गए। मनीष सिसोदिया ने 0 वर्क वाली सरकार बताकर चैलेंज किया था। त्रिवेंद्र सरकार ने 100 नहीं बल्कि 200 जनहित की योजनाएं चलाई हैं। मदन कौशिक ने ये बयान दिया। 5 कम जनहित के गिनाने का, तो बता दें आपको कि 5 काम जनहित के गिनाने का चैलेंज किया था मनीष सिसोदिया ने, जिसके बाद अब मदन कौशिक ने ये चैलेंज स्वीकार किया। तो मनीष सिसोदिया के चैलेंज को मंत्री मदन कौशिक ने स्वीकार करते हुए कहा कि बल्कि 100 नहीं बल्कि 200 जनहित योजनाएं चलाई गई हैं। त्रिवेंद्र वहां पे जाके आपने लड़ेंगे। वहाँ पे जाके आपने चैलेंज किया कि मुख्यमंत्री जी 5 ऐसे कामों को गिना दें जो राज्य के लिए उन्होंने किया है। इस पर उनके मंत्री ने कहा 5 क्या वो 100 काम गिना सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मदन कौशिक जी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं और 4 बार से हरिद्वार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने ऑफर किया है मुझसे बातचीत करने के लिए कि वो अपनी सरकार के काम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं उनके इस ऑफ़र को स्वीकार करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जगह और समय बता दीजिए कब चर्चा करना चाहेंगे।
कब और किस जगह चर्चा करना चाहेंगे। मैं आना चाहूँगा इस बातचीत के लिए। मैं चाहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, उनके रोज़गार पर जो काम किए हैं, अगर किए हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों के सामने भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्या काम हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। तो मैं उनके इस ऑफ़र को बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बता दीजिए कब और कहाँ आना है, कितने बजे आना है, ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या काम किए हैं। मैं कल सुबह यहाँ से दिल्ली से लखनऊ के लिए जाऊँगा और कल दिन में लखनऊ में रहूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी के मॉडल वर्सेस केजरीवाल जी के मॉडल पर चर्चा करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के देहरादून से खबर है, जहां पर हंगामे के बीच शुरू हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट लाने का विपक्ष ने विरोध किया। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। कुल 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो अनुपूरक बजट में कुंभ आयोजन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने अनुपूरक बजट की जानकारी दी। अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 2071 करोड़ 42 लाख रुपए रखे गए हैं। पूंजीगत मद में 1992 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में वेतन के लिए 135 करोड़ 26 लाख रुपए, आपदा प्रबंधन मद में 641 करोड़ और समग्र शिक्षा में 134 करोड़। मंगलवार को अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू में सोमवार को 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो राजस्व मद में 2071 करोड़ 42 लाख और पूंजीगत मद में 1992 करोड़ 36 लाख का प्रावधान भी किया गया। आंदोलन का प्रश्न है, किसानों को गुमराह करना कांग्रेस की फितरत में है, उसके डीएनए में। आज तक उन्होंने किसान के हित में एक काम भी नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दूनी हो, इसके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं और जो प्रस्ताव का खुद कांग्रेस कह रही थी कि हम भी इसको लाएंगे, वो अनर्गल प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जहां तक घिराव करने का प्रश्न है, सदन में तो कोई दिखे ही नहीं मुझे। अब वो घिराव किसका कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। और घिराव से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। जिसको बात करनी है वो सामने आए। ये हर जिले से यहाँ पर पहुंचा है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का प्रशासन है, त्रिवेंद्र सरकार ने जो 4 वर्षों में इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा किया है। ये कहा गया था 2017 में कि हम ताकत में आएंगे, शासन में आएंगे तो राज्य में जितने सरकारी विभाग हैं उनमें खाली पड़े जो पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन 4 वर्षों में आपने देखा कि कोई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसी विभाग में भर्ती नहीं निकली। और 4 साल तक जब बेरोजगार नौजवान इंतजार करता रहा तो उत्तराखंड पूरे देश में सबसे ऊपर चला गया। देश के हर जिले से यहाँ पर पहुंचा है और ये भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का प्रशासन है, त्रिवेंद्र सरकार ने जो 4 वर्षों में इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा किया है। ये कहा गया था सरकारी। तो शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन जो कि काफी हंगामेदार रहा और आज अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। तो लगभग 4000 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट था जो कि पेश किया गया और विपक्ष ने इसका विरोध भी किया। अनुपूरक बजट में पूंजीगत मद में 1992 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया गया। साथ ही 135 करोड़ 26 लाख वेतन के लिए अनुपूरक बजट में डाले गए और उसके साथ ही 641 करोड़ समग्र शिक्षा में। और काफ़ी हंगामेदार ये सत्र रहा। आज का सत्र का पहला दिन रहा और आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये सत्र है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता रहा है कि बहुत ही कम दिन है सत्र के लिए, दिन बढ़ाने चाहिए। और तीसरे दिन एक बार बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि शीतकालीन सत्र आगे बढ़ाना है या फिर यही समाप्त कर देना है। चलते रहिए सर।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि ऋषिकेश से है। तो बता दें कि ऋषिकेश से खबर है, जहां पर भरत घाट का लोकार्पण हुआ। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्घाटन किया। घाट के लोकार्पण से श्रद्धालुओं को आसानी होगी। घाट पर सार्वजनिक कार्यों का भी पूरा प्रबंध किया गया। तो ये खबर ऋषिकेश से, जहां पर भरत घाट का लोकार्पण हुआ। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भरत घाट का उद्घाटन किया। घाट के लोकार्पण से श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी, सरलता होगी और घाट पर सार्वजनिक कार्यों का भी पूरा प्रबंध किया गया है। मंत्री जी का एक बहुत पुराना सपना था, आज वो साकार हुआ माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा और उनके कदमों द्वारा। इस भरत घाट और मंत्री जी का एक बहुत पुराना। हरिद्वार के लक्सर में रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो ये खबर हरिद्वार के लक्सर से, जहां पर रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी। एक युवक की इस घटना में मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हरिद्वार के लक्सर में ये वारदात, जहां पर रंजिश के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कोटद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा ने सेना में भर्ती होने वाले भावी जवानों के लिए निःशुल्क भोजन आवास व्यवस्था शुरू कर दी है। विगत 3 वर्षों से ये व्यवस्था चलाई जा रही है। गढ़वाल के 6 जिले, जिनमें पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2 समय की भोजन और रहने की व्यवस्था 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी युवा लगाए गए निःशुल्क लंगर में सेना भर्ती में आए युवाओं को भोजन भी परोसा गया। प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की है कि जितने हमारे चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, इंटर कॉलेज है, वेडिंग पॉइंट हैं, उन सब में इनके रुकने की व्यवस्था और सस्ते दामों पर, क्योंकि अक्सर कई बार जब भीड़ ज़्यादा होती है तो दरें लोग अधिक लेते हैं, तो उनको न्यूनतम दरों पर व्यवस्था की जाए। और हमारे युवा मोर्चा के द्वारा सौरभ नोटाल जी और हमारे जो भाबर मंडल के महामंत्री गौरव जोशी जी हैं, इनके नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। तो हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की है कि जितने हमारे चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, इंटर कॉलेज है, वेडिंग पॉइंट हैं, उन सब में इनके रुकने की व्यवस्था और सस्ते दामों पर। डोईवाला से खबर, जहां पर ग्रामीणों ने बताई सीएम के ओएसडी को समस्याएं। तो ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने समस्याओं पर संज्ञान लिया। हाईवे निर्माणाधीन कंपनी मार्गों को खस्ताहाल कर रही है। कल कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कल विधानसभा में तलब होंगे अधिकारी। तो बता दें आपको कि ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के ओएसडी को समस्याएं बताई। डोईवाला में ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने समस्याओं पर संज्ञान भी लिया। हाईवे निर्माणाधीन कंपनी मार्गों को खस्ताहाल कर रही है, ये शिकायतें ग्रामीणों ने की ओएसडी धीरेन्द्र पवार से, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए अब आपको बता दें कि इस पर कार्रवाई की जा रही है और कल कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। तो कल विधानसभा में तलब होंगे वो अधिकारी।
मसूरी से खबर जहां पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने का नागरिकों ने विरोध किया। सड़क पर ट्रांसफार्मर लगाने से अतिक्रमण बढ़ रहा है। लाइनों के अंडरग्राउंड होने के चलते ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। नागरिकों के प्रदर्शन से निर्माण कार्य रोका गया। मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन भी विरोध में शामिल रहा। होते गए हैं। एक तो ये जगह यहाँ पे बोटल नेक है, बिल्कुल बोटल नेक। यहाँ पे लोगों की गाड़ी टूरिस्ट यहाँ पे चढ़ा नहीं पाता, चढ़ाई है एकदम। और इस अगर ये लग गया तो यहाँ पे रोड बिल्कुल मुश्किल से 10 फुट भी नहीं रह जाएगी। तो डबल गाड़ी तो यहाँ पे क्रॉस हो ही नहीं पाती है। इसलिए मैंने अभी एसडीएम साहब को फोन किया, ये कैसे बना रहे हो। एसडीएम साहब से वार्ता की, वो कह रहे साहब नहीं, हमारे परमिशन कैसे 20 रोड की ले ली आपने। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो अपनी जगह कहीं किनारे पे लगाएं इसको, जहाँ पे चौड़ी जगह है। मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पे चौड़ी जगह, पहले आपका वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, आप उस जगह पे लगाएं। तो अभी तो वो यहाँ है नहीं, कह रहे मैं यहाँ है नहीं अभी। तो तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे तो इसको लगाने नहीं देंगे। तो फिलहाल काम रोक दिया है आपने। एसडीएम मसूरी से भी बात करी? मैंने एसडीएम साहब से वार्ता की, उन्होंने कहा इसको देखते हैं, मैं इसको मेरे जो पता नहीं कहाँ पे लग रहा है, वो भी मैं वार्ता कर लूंगा। और इसमें हमने उन्हें मना कर दिया है कि यहाँ पे वैसी जगह छोटी है तो बिल्कुल दो गाड़ियाँ निकलने भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा इसे शिफ्ट कर देना, जहाँ पे चौड़ी जगह आप लगाए वहाँ पे हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिलहाल इसको यहाँ नहीं लगाने दिया? नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे जगह आप देखिए, खुद ही देखिए आप, यहाँ पे 2 गाड़ी क्रॉस हो ही नहीं सकती, आप खुद देख रहे हैं। पर हमेशा ये देखा जाता है कि जब सीजन होता है तो यहीं पर गाड़ियाँ फंसती हैं। तो ये माना है कि यहाँ पर जाम का स्थिति पैदा हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल जाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप तो आपके सामने है। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी से दिन के समय लापता हुई मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मासूम की लाश अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर बने 3 मंजिला भवन के एक कमरे में मिली। गले में रस्सी पड़ी थी। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और घर के बाहर खड़ी कार को तोड़ डाला। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। ये दोनों इसी कमरे में किराए पर रहते हैं। रुड़की से खबर जहां पर महिला वकील को बदमाशों ने गोली मारी। गाड़ी पार्क कर घर में जाते वक्त गोली मारी गई। नकाबपोश बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। महिला वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन क्षेत्र के लाल कुर्ती की ये घटना है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक महिला वकील को गोली मारी। तो गाड़ी पार्क कर घर में जाते वक्त ये गोली मारी गई। नकाबपोश बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। महिला वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइन क्षेत्र के लाल कुर्ती की घटना, जहां पर एक महिला वकील को गोली मारी गई। 9:45 बजे रात्रि में जेबा खान, जो लाल कुर्ती की रहने वाली हैं, इनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पौड़ी में वन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा कलजी खाल के रहने वाले एक मृत पुजारी का परिवार भुगत रहा है। ये परिवार पिछले 3 माह से काफी परेशान है, जो कि मुआवजे की मांग को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। प्रशासन की कार्यप्रणाली इतनी ढीली है कि घटना को 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन मौत की असल वजह का पता नहीं लगा पाया है। दरअसल 3 माह पूर्व थापला गांव में एक शिव मंदिर के पुजारी का शव राजस्व विभाग ने एक घने जंगल से बरामद किया था, जो कि क्षत विक्षिप्त अवस्था में था। शव का पोस्टमार्टम किया गया तो मृतक के शरीर में जंगली जानवर के घाव भी पाए गए। तो इसकी मैं जांच करवाऊंगा। इसमें अगर वाकई में किसी जानवर के द्वारा इसमें के कारण उसकी मृत्यु हुई है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो इसको मैं डीएफओ से भी वार्ता करूंगा और जो परिवार है, पीड़ित फैमिली है, उसको हम न्याय दिलाएंगे। ऋषिकेश के मनीराम रोड पर बंद पड़े एक घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर की छत का दरवाजा तोड़कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। जब परिवार के लोग घर वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने फोन कर पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। है वो टूटा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था और छत का दरवाज़ा पूरा लोहे का जो है वो मोड़ा हुआ था, उन्होंने खोला हुआ था। उसके हमने अपने कमरों में जाके देखा तो अलमारियाँ खुली हुई थी, सामान सब बिखरा हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ है लगभग आपके? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी थी
और 12 से 15 तोले गोल्ड था भैया। बाकी तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।